गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी साथियों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर है। कल से आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा कि डेट शीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं आप लोगों के ग्रुप में चल रही हैं और कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए और डाउट जो है वो हमारे इसमें क्लियर कीजिए। ठीक है, कुछ फ्रेश बच्चे हैं, कुछ बैक वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर परेशानी उन बच्चों के लिए है जिनका बैक लगा हुआ है। उन्हें एक उम्मीद थी कि यहाँ से हमारी परीक्षा हो जाएगी और जिसमें कि इन्हें अभी यहाँ से कोई राहत भरी खबर इसमें नहीं है। बट आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा अभी कुछ देर में। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि जो हमारे यहाँ पर डेट शीट निकली है कल। सबसे पहले तो डेट शीट घूमी है दिन, लगभग इसी समय से डेट शीट आना जो है वो शुरू हो गई थी दोपहर से। और उसके बाद से ये चर्चा चली कि क्या ये डेट शीट सही है या गलत है। कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ ने गलत बताया। फिर मैंने इसका पता लगाया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमेशा क्या होता है कि जब डेट शीट आती है मैं ग्रुप में पीडीएफ सेंड करता हूँ। वो पीडीएफ बाकायदा पीएनपी से आती है, उसमें सचिव की मोहर होती है, सिग्नेचर्स होते हैं, तो उसको हम वेरीफाइड मानते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक डेट शीट हमारी है। ठीक है, ऐसी पीडीएफ अभी तक कोई मुझे अभी तक भी नहीं मिली है। ठीक है, मैंने शाम को पता किया था तो यही बताया गया कि अभी तक इस पर कोई विश्वास मत कीजिए, ये फेक है। ठीक, उसके बाद सुबह से न्यूज़पेपर्स में अब ये कटिंग आनी शुरू हो गई है कि जो डेट शीट आई है वो वाकई सही है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी तक ऐसी कोई पीडीएफ हमारे पास आई नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये डाउट वाली स्थिति जो है वो क्रिएट हो चुकी है। बट न्यूज़ में आई है तो ऑथेंटिक हो सकता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को पहले से ही बताया हुआ था कि दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होंगे। मैंने आप लोगों को ये पिछले हफ्ते लगभग बता दिया था कि या तो लास्ट दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक कनेक्ट करके ये एग्ज़ाम ले सकते हैं, क्योंकि इस वीक के जो लास्ट वीक है इसमें क्रिसमस पड़ रहा है तो उस दिन एग्ज़ाम होना नहीं है। या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में ये लेंगे तो जनवरी के फर्स्ट वीक की डेट जो है वो इसमें दिखाई जा रही है, तो ये सही हो सकती है। और आप लोगों को इस पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर आप लोग कर चुके हो, आप लोग अच्छे से बस अपना रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। कुछ हेल्प अगर आप लोगों को लेनी होगी तो आप लोग चैनल में वीडियोस पड़ी हुई हैं बहुत सारी मैथ्स से रिलेटेड, वो आप लोग देख सकते हो। किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्लास चाहिए आप लोग कमेंट कर देना, मैं पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसकी क्लास अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि परीक्षा सही तिथि सही है या गलत है, इसको अब छोड़ो। अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। आप लोगों को जल्द आपके कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे भी इसमें रहेगा। फेक होगी तो आपको समय ज़्यादा मिल जाएगा, सही होगी तो आप लोग तो प्रिपेयर हो ही पहले से। ठीक है, अब कल दोस्तों यहाँ पे प्रत्यावेदन वालों को लेकर के मैं बात करता हूँ। कल यहाँ पे कोर्ट में जो तारीख लगी हुई थी, जैसे मैंने आप लोगों को परसों वीडियो में बताया था कि कल के लिए कोर्ट केस रखा गया है, उसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक चीज़। यहाँ पे कल जो था केस लगभग यहाँ पे आप लोग मान के चलिए, नहीं वो ये वाली लिस्ट नहीं है, तो इसमें वो लिस्ट नहीं है, वो दूसरे फ़ोन में। तो यहाँ पे कल जो हेयरिंग थी उसमें जो नंबर था वो नंबर था 56 नंबर पे था। और जो बेंच कल उठी, बेंच लगभग 4:30 बजे के आसपास उठ गई और 46 नंबर तक की केस जो है वो टेकअप हो पाए थे, जिसमें कि बहस नहीं हो पाई उसमें। ठीक है, एडवोकेट सर सिद्धार्थ खरे और कौनते सिंह वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने इन्फॉर्म करके फिर बताया कि आज टेकअप नहीं हो पाया है और अब लगभग कल से शायद शीतकालीन सत्र की वजह से एक हफ्ते कोर्ट बंद रहेगा और जनवरी में फिर वो आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये सारे बच्चे फ्रेश बच्चे हैं, आप लोग इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जता सकते हो कि इनका पेपर हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है। आप लोगों का मुद्दा अलग है, मामला अलग है, तो आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ से अब हट करके ही यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो आप लोगों के साथ समस्याएं चल रही हैं ये पहले ही कोर्ट में बताई जा चुकी हैं, जिसको देख करके ही जज साहब ने यहाँ पे कहा था कि इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा यहाँ पे SCRT इसका बना रही है। आप लोग एग्ज़ाम करा दीजिए, बच्चे अपना एग्ज़ाम दे देंगे, जो पास होगा वो आगे बढ़ेगा, जो फेल हो जाएगा वो अपना शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही यहाँ पर जज साहब ने कहा था कि 19 तारीख को दोबारा से केस पे मैं सुनवाई करूँगा। बट अब छुट्टी हो गई है तो अब जनवरी में 1 या 2 तारीख के आसपास जो है वो जब भी नंबर लगेगा तो वहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा और उस पर बहस हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जज साहब ने खुद ही ये सारी चीज़ें बोल दी हैं कि आप लोग डबल बेंच में किस बेस पर जाओगे। कुछ आपके पास बेस होना चाहिए, कुछ
डॉक्यूमेंट्स ऐसे आप लोगों के पास होने चाहिए कि जिसको आप चैलेंज कर सको कि हाँ हम इसलिए ये चांस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कोर्ट में तो मजबूत हो, आप लोगों को इस चीज़ से बेफिक्र रहना है कि कोर्ट में आप लोग मजबूत हो। ये लोग टालने की ही तो कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। बट ऐसा नहीं है, कब तक टालेंगे? एग्ज़ाम तो इनको एक ना एक दिन करवाना आप लोगों का पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो लोग इन चीज़ों को लेकर के परेशान हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों ने इतने समय का रखा है, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे और रखिए, ठीक है। तो काम होगा और चीज़ें भी इजी होंगी, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, ग्रुप के ही साथी हैं, कि कंटेम्प्ट करिए, ऐसा ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बट अभी थोड़ा सा जब ये मैटर वहाँ चल रहा है, कोर्ट में ये बात पहुँच चुकी है, जज साहब भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो अब जज भी चेंज हो गए हैं। पहले क्षितिज शैलेंद्र थे, अब दूसरे जज हैं। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि कोर्ट में आप लोगों की स्थिति मजबूत है। अब डिमांड जो वहाँ पे रखी जाएगी, वो डिमांड ये रखी जाएगी कि हमें अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है पेपर कराने का, जो कि वो करेगा, तो हम वेट नहीं करेंगे कि नेक्स्ट जो 6th मंथ में पेपर होंगे हमें तब परीक्षा देने को मौका मिला जाए। नहीं, आप उससे पहले हमारी परीक्षा की व्यवस्था करवाइए, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे परेशान मत होइए बिल्कुल भी, कि हमें पेपर नहीं देने दिया गया, हम पेपर में नहीं बैठ पाए, अब नहीं हो पाएगा पेपर कभी भी, ऐसा मत सोचिए। पूरा प्रयास जो है वो आप लोगों के लिए चल रहा है, और जितना आप लोगों के पॉसिबल था उतना आप लोगों ने किया, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो चीज़ें डिमांड इन्होंने करी थी वो आप लोगों ने पूरी करी। ये सारी चीज़ें कोर्ट में बताई जा चुकी हैं परसों, कि बच्चों से पहले कहा गया कि दिसंबर में परीक्षा करा देंगे, कोर्ट ऑर्डर ले आइए, कोर्ट ऑर्डर आ गया, दिसंबर में परीक्षा हो जाएंगी। दिसंबर का नंबर जैसी आया वैसे ही सब ने चुप्पी साध ली, यूँ बोल दे हम डबल बेंच जाएंगे। ये सारी चीज़ें जज साहब ने आर्ग्यूमेंट हुए हैं, और जज साहब ने सामने SCRT के खड़े वकील से पूछी हैं सारी चीज़ें, भरत प्रताप सिंह जी जो हैं, और वो भी इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि हाँ कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी, कुछ गलतियाँ हुई हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी गलतियाँ बच्चों की हैं, बच्चों की तो गलतियाँ इसमें कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो चीज़ें चल रही हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोगों को सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आप परेशान मत होइएगा, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि ताकि आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, कोर्ट में आप लोग मजबूत हो। अब देखना इनका रवैया है कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग ने जब बोला था कि हम करवा देंगे, तो क्या ये कुछ 1 महीने 2 महीने में परीक्षा कराने के मूड में हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि हम डबल बेंच जाएंगे। डबल बेंच भी अगर ये जाते हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों इनको हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत एविडेंस है, बहुत मजबूत है आप लोगों का पक्ष वहाँ पे, ठीक है। खुद एडवोकेट सर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप लोग मजबूत हो, तो बेफिक्र रहिए। समय देखिए हर चीज़ में लगता है, टेंशन मत लीजिए, अपना दूसरा विकल्प ढूंढ के रखिए। देखो ऐसा होता है कि एक चीज़ में हमें सफलता नहीं मिल रही, दूसरे में मिलेगी। विकल्प आप लोग ढूंढ के रखिए, उस पर काम करिए, डिपेंडेंट इस पर भी मत रहिए। बट जितना यहाँ से पॉसिबल हो सकेगा आप लोगों के लिए, जो चीज़ें आपके चल रही हैं फेवर में, वो चीज़ें आप लोगों के लिए चलती रहेंगी। बट साथ साथ आप लोग विकल्प भी ढूंढ के रखिए कि सफलता यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगी, वहाँ नहीं तो फिर यहाँ मिलेगी। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा भगवान ने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के चक्कर में परेशान आप लोग मत होइए। फ़िलहाल आप लोगों ने जब इतनी मेहनत की है, थोड़ा इतना पेशेंस किया है, तो थोड़ा सा और करके चलिए। आगे जैसे भी रिजल्ट्स रहेंगे वो आप लोगों को पता चलते रहेंगे। जो लोग कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, एडवोकेट क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे साथ वहाँ गए भी थे, मिले भी थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग समझिए उनको खुद से, ठीक है। थोड़ा सा आप बड़े हो गए हो तो आप लोग समझिए इन चीज़ों को, कि कैसे किस चीज़ को किस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो बाकी आप लोग अभी निश्चिंत रहिए, इनकी परीक्षा हो रही है, होने दीजिए। कोर्ट में मामला जाता है, डिमांड रखी जाएगी कि आपकी परीक्षा भी जल्द से जल्द करवाई जाए। वेट नहीं करेंगे सेमेस्टर परीक्षाओं का, तो वहाँ से पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए आ सकती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों के लिए रह सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।